सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सुपर मॉक टेस्ट। ठीक है। तो सुपर मॉक टेस्ट अपना आज नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे फोर्थ है। तो आज फोर्थ नंबर पे अपन आज सीपीयू का शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट की तरह से ही तो एसएससी सीजीएल में बहुत काम आने वाला है, एज इट इज सारा एसएससी पेपर लेती है। ठीक है। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो कंसिस्टेंसी इज अ फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बोले तो क्या, तो फ्लेक्स बोले तो जिम में जाके आप क्या करते हो, तो जिम में जाके अपने मसल्स को टाइट करते हो, फ्लेक्स करते हो। ठीक है। किस लिए, तो अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए। वैसे ही आपका कंसिस्टेंसी भी है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग से आपको चूज करना है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट वर्ड है, तो इसका मतलब आपका आना चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्न एन होता है, फिर मेंट ऐसे होता है। ठीक है। तो ये अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर है। ठीक है। ये आपका आंसर होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे एन उड़ा दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो ये नहीं होगा। गवर्नमेंट यहाँ पर भी भाई सेम है, तो ये एसएससी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ठीक है। ये दोनों में से जो भी आप टिक मारते आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड वापस से करना है और आपको करेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है। तो बिल्कुल आप देखो, तो अनफॉरसीन का चाहिए, तो अपने को अनफॉरसीन का स्पेलिंग ऐसे होता है, ये वाला। ठीक है। ये वाला तो एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पे अनफॉर में FOR होना चाहिए, यहाँ पे PH घुसा दिया, गलत है। ठीक है। यहाँ पे अनफॉरसीन ये पूरा गलत है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ईजी है, गवर्नमेंट भी अनफॉरसीन भी। तीसरा क्या बोल रहा है, तो आपको ब्लैंक को फिल करना है, तो शुरू हो जाओ। ठीक है। तो सी डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट बट इट ही केप्ट द टॉपिक डैश। ठीक है। तो अब ये आपका फ्रेजल वर्ब वाला आ गया। अब इसका आपको मीनिंग सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबका मैं पहले आपको आराम आराम से मीनिंग बताता हूँ। ठीक है। तो ब्रिंग अप बोले तो क्या, कोई भी चीज को मेंशन करना। ठीक है। कोई भी चीज को मेंशन करना। ये कोई भी टॉपिक भी आपका हो सकता है। ठीक है। अब ब्रिंग बैकिंग आउट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब समझौता को आप क्या कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो। ठीक है। तो मान लो समझौते को क्या कर दे रहे हो, तो उससे आप हट जा रहे हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो विड्रॉ कर जा रहे हो आप। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। बाकी गिव अवे तो आप लोग जानते हो कि गिव अवे होता रहता है, मतलब आप फ्री का बांट रहे हो। ठीक है। तो मुफ्त में कुछ भी चीज बांट रहे हो, तो उसको गिव अवे बोलेंगे। पुटिंग ऑफ क्या बोलेंगे, तो पुटिंग, अब गिव अवे का एक और मीनिंग होता है। ठीक है। एक तो फ्री में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। गिव अवे कर रहे हो, तो ये एक हो जाएगा। दूसरा एक होता है रिवील करने का आता है। ठीक है। कि आप मतलब रिवील कर रहे हो कोई भी सीक्रेट को। तो इसका दो दो मीनिंग आता है गिव अवे का। अब पुटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, कोई भी चीज को टाल देना। ठीक है। तो पोस्टपोन करना, डिले करना, टाल देना, तो ये आपका पुट ऑफ का मतलब हो जाएगा। तो सारा का मीनिंग समझ गए। अब सीधा आ जाओ क्या बोलना चाह रहा है। तो सी डिड नॉट वांट टू टॉक, वो बात करना नहीं चाह रही अबाउट इट, बट ही कैप्ट द डैश। ठीक है। तो बट ही कैप्ट द टॉपिक डैश। तो वो टॉपिक को क्या किया, तो यहाँ पे आपका क्या सेंस देना है, समझौता वाला सेंस नहीं देना है। डिस्ट्रीब्यूट और रिवील करने का सेंस नहीं देना है। पुटिंग ऑफ बोले तो पोस्टपोन का सेंस नहीं देना है। ठीक है। बात नहीं करना चाह रही है, मतलब उसको मेंशन नहीं करना चाह रही है उस टॉपिक को। ठीक है। तो ब्रिंगिंग अप आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो एब्जॉल्व करना। ठीक है। तो एब्जॉल्व करना का क्या चाहिए, तो आप बोलोगे इसका साइनो चाहिए। ठीक है। तो एब्जॉल्व करना का क्या मतलब हो जाएगा, तो आप बोलोगे, ठीक है, माफी मांगना ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो पहला तो आप इसका साइनो एब्जॉल्व बोल सकते हो। ठीक है। और क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो पार्डन बोल सकते हो, कोई भी किसी को माफी देना, फॉरगिव बोल सकते हो। ठीक है। फॉरगिव मतलब भी माफी देना। और क्या बोल सकते हो, एक्सोनरेट बोल सकते हो, इसको हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। और क्या बोल सकते हो, अक्विट बोल सकते हो। ठीक है। सारा बरी करना, माफ कर देना, ये सब का सेंस देता है। अपने को चाहिए साइनो चाहिए। ठीक है। तो क्या अभी तक अपने को मिल गया है क्या, तो आप बोलोगे हाँ पार्डन यहाँ पे मिल गया है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी एब्ल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोई भी चीज को वास करना। ठीक है। और ये जो वास होता है कैसा होता है, तो आप बोलोगे रिलीजियस होता है, रिलीजियस वास। अबेट करना मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोई भी चीज को रिड्यूस कर देना। ठीक है। लेसन कर देना, कम कर देना, घटा देना। ठीक है। पार्डन बोले तो बिल्कुल माफी दे देना, माफ करना। ठीक है। और आपका गिव अवे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कोई भी चीज को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा एक सीक्रेट को रिवील करना। ठीक है। तो आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब फिफ्थ नंबर आप देखोगे तो पैसिव में करना है, तो पैसिव में करना है तो बस अपने को वर्ब फॉर्म चाहिए, ठीक है? तो ऑट टू रिस्पेक्ट, जब ये ऑट टू क्या होता है तो आप बोलोगे मॉडल होता है, ठीक है? तो मॉडल होता है तो मॉडल के लिए बी आ जाता है, आप बोलोगे हाँ, तो ऑट टू बी रिस्पेक्टेड चाहिए, तो ये देखो भाई यहाँ दिख रहा है, ठीक है? शुड नहीं होगा, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय मी है और बाय यू है, ठीक है? तो यू चेंज होकर लास्ट में जाएगा, आप बोलोगे हाँ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, तो पैसिव में करना है, बस वर्ब फॉर्म्स देखो, तो विल दिख रहा है और क्या दिख रहा है, टीच दिख रहा है, ठीक है? बस खेल खत्म है। तो विल बी टॉट ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे विल दिख रहा है, बी टॉट दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। कुड नहीं होगा, ठीक है? कैन नहीं होगा, और विल का वुड भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समवन हु enjoys बीइंग अराउंड पीपल, ठीक है? सोशलेबल एंड आउट गोइंग इज कॉल्ड, ठीक है? जो इंसान मतलब पीपल का राउंड में रहता है, सोशिएबल है और आउट गोइंग भी है, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है? तो एक्सटेम्पोर क्या होता है, तो विदाउट प्रिपरेशन आप कुछ भी स्पीच स्पीच दे रहे हो, ठीक है? विदाउट प्रिपरेशन होता है, तो इस एक्सटेम्पोर को एक और क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब स्कूल में आप लोग पार्टिसिपेट करते होंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? फेमस फेमस होगा तो ऐसा कुछ सोशल लेवल वाला भी नहीं होगा। इनडेलेबल क्या होता है, तो अमिट, जिसको आप मिटा नहीं सकते हो, ठीक है? जो बिल्कुल एकदम जो मिटा नहीं सकते हो, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको अमिट बोलते थे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आप ये चीज़ सीखो कि कुछ भी चीज़ अगर भाई यूनिक दिख रहा है, ठीक है? यूनिक दिख रहा है, बिल्कुल हटके अलग सा नज़र आ रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर होता है। जैसे ये आपको सबसे अलग नज़र आ रहा होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ऐसा अप्रोच यूज़ कर सकते हो। अब 8 नंबर क्या होता है, तो समवन एक ऐसा आदमी हु इज अनेबल टू रीड और राइट, ठीक है? तो उसको बिल्कुल इलिटरेट बोलेंगे, लिटरेट नहीं बोलेंगे, लिटरेचर नहीं, रीडर नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? नाइन्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो समवन हु इज इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड, ठीक है? तो जो अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे उसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है, ठीक है? तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इगोटिस्ट क्या होगा, तो इसको आप बोलोगे जो बिल्कुल अहंकारी व्यक्ति है, ठीक है? तो जो बिल्कुल अहंकारी है, जो काफ़ी घमंड में है, तो उसको आप ये बोल सकते हो, इगोटिस्ट बोल सकते हो। मिसनॉमर क्या बोल सकते हो, कि आप जैसे कोई भी एक रॉन्ग नेम आप रखे हो, ठीक है? मिस बोले तो रॉन्ग, और यहाँ पे नॉम बोले तो नॉमर, ठीक है? तो रॉन्ग और मिसलीडिंग नेम रखे हो, जिससे आप गुमराह कर रहे हो दूसरा को, ठीक है? तो ये आपका मिसनॉमर हो जाएगा। ग्रंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक ऐसा कोई भी लो साउंड या फिर रफ साउंड, जो एकदम गुर्राते हुए जो आवाज़ निकालता है, या तो एनिमल भी हो सकता है वो, या फिर वो पीपल भी हो सकता है, ठीक है? इंसान भी हो सकता है। तो वो साउंड को क्या बोलते हैं, तो उस साउंड को बिल्कुल ग्रंट साउंड बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका नार्सिसिस्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो मैग्निफिसेंस है, उसका क्या चाहिए, तो मीनिंग चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, तो भाई एकदम शानदार होता है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, ठीक है? तो पहला तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कुछ भी चीज़ ग्रैंड हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रैंडियोर लिखा हुआ है। कुछ भी चीज़ मैग्निफिसेंट है, ठीक है? मैग्निफिसेंट कैसे याद रखोगे, तो उसका जो मगनी हुआ, वो बहुत शानदार तरीका से हुआ, उसका मगनी, ठीक है? तो ये हो गया। आप इसको स्प्लेंडिड भी बोल सकते हो। तो स्प्लेंडर जो गाड़ी होता है काफ़ी बढ़िया होता है, स्प्लेंडिड होता है, ठीक है? इसको मार्वलेस भी बोल सकते हो, इसको आप मजेस्टी भी बोल सकते हो, ठीक है? इसको आप ओपुलेंस भी बोल सकते हो, ठीक है? इसको आप लग्ज़री भी बोल सकते हो। तो ये सब सारा इसका साइन हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, मतलब ही चाहिए, तो डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं, डिसमिस नहीं, इनोरमस नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर पे आ जाओ, तो ये है आपका फ्लैटरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसका मतलब पूछ रहा है, ठीक है? तो फ्लैटरी बोले तो फ्लैटरी व्यक्ति कैसा होता है, तो आप बोलोगे एकदम चापलूस होता है, ठीक है? जो बॉस का एकदम चमचा होता है, तो उसको आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसका और साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो जो आपको लिखा रहा हो बिल्कुल इसको आप याद कर रहे हो, ठीक है? तो पहले तो फ्लैटरी हो जाएगा, दूसरा प्रेज, बहुत ज़्यादा तारीफ करता है अपना बॉस को, उसको वर्शिप करता है, ठीक है? तो वर्शिप करना मतलब बिल्कुल एक जो काफ़ी फेमस होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है साइकोफेंटिक होता है, ठीक है? साइकोफेंटिक, जिसको आप बोल सकते हो, इसका मतलब वो बिल्कुल। एक और जो फेमस है आपका ये है ऑब्सिकीज है, ठीक है? ऑब्सिक्यूस, तो ऑब्सिकीज बोलो, ऑब्सिक्यूस, तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। एक और आप बोल सकते हो एडुलेटिंग बोल सकते हो, इसका मतलब है बिल्कुल चापलूसी करना।
और थोड़ा ईडियम तरफ चल जाए तो आप उसको क्या बोल सकते हो, तो ब्राउन नोजिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ईडियम तरफ भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, तो ब्राउन नोजिंग आप बोल सकते हो। बूट लिकिंग बोल सकते हो, बिल्कुल उसका मतलब तलवे चाटते रहता है, तो बूट लिकिंग आप बोल सकते हो। एप्पल पॉलिशिंग बोल सकते हो भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा मतलब आप कर रहे हो। और अगर आपको वर्ड वर्ड में लेना है तो बिल्कुल सर्वाइल, ठीक है। सर्वाइल बोले तो सर्विस ले, ऐसे वो बोलते रहता है। सबमिसिव भी बोल सकते हो, सबमिसिव आपका हो गया। ओबेडिएंट हो गया, तो ये सब सारा आपका ये सेंस में भी जाता है, ठीक है। चापलूस वाला सेंस में भी जाता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। तो क्या क्या इधर लिखा हुआ है, तो इधर प्रेज हो गया, वर्शिप करना, साइकोफेंटिक हो गया, ऑब्सिकीज हो गया, एडुलेटिंग हो गया, ठीक है। ब्राउन नोजिंग हो गया, बूट लिकिंग हो गया, एप्पल पॉलिशिंग हो गया, सर्वाइल हो गया, सबमिसिव हो गया, ओबीडेंट हो गया। तो ये सब सारा आपका ईडियम हो गया और सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाओ, तो क्रुएलिटी नहीं, फ्रेंडली नहीं, डेलीगेट करना नहीं, तो एडुलेशन आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। 12th नंबर आ जाओ, ये है डेनियल। डेनियल बोले तो मना वना करना ये सब, ठीक है। उसका ऑपोजिट चाहिए, तो लिबरल बोले तो जो बिल्कुल फ्रीडम फ्रीडम वाला है, सोच वाला है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। लिबर्टी वाला है, ये भी नहीं होगा। तो इसको तो आप काट दो, रिफ्यूज कर दे रहा है, मना कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तो साइन हो जाएगा। अपोजिशन नहीं तो अफर्मेशन हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो डिफर। डिफर बोले तो ये वर्ड आप यहाँ से इसको रिलेट कर लो डिफरेंट से, ठीक है। तो डिफरेंट बोले तो बिल्कुल अलग, ठीक है। तो वह सेम वही वर्ड ये डिफर वाला यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये अलग ही होगा। इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो सिमिलर वाला चाहिए। तो इग्नोर करना नहीं, रिजेक्ट करना नहीं, क्वेश्चन करना नहीं, कन्फर्म करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कन्फर्म, कन्फर्म करना मतलब मानना, क्या क्या, तो रूल 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 रेगुलेशन ये सबको वो मान रहा है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, कन्फर्म बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो ये है क्लियर। क्लियर दिख रहा है, ठीक है। क्लियर का ऑपोजिट चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर बोलते हैं। कि अब बस करो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑपोजिट आपका ये हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, फ्रैंक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब तो भाई इज्जत से आप हटा दो। अब ये जो वर्ड है क्लियर और ऑब्सक्योर, ये भी काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का अब मैं आपको साइनो बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑब्सक्योर बोले तो क्या, जो अस्पष्ट है, ठीक है। जो चीज़ अस्पष्ट है मतलब नॉट क्लियर है। अब एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं कि ये सब आप बिल्कुल नोट करके लिखो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो पहला तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो अनक्लियर, ऑब्सक्योर का सारा, ठीक है। क्या बोल सकते हो, वेग है। जब हवा का वेग आता है तो कुछ भी चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती है। एम्बीगुअस है, ठीक है। एम्बी बोले तो बोथ, और गुअस बोले तो दो दो चीज़ में, अगर एम्बी बोले तो बोथ, अगर दो दो चीज़ में आप गैस मार रहे हो मतलब आप उस चीज़ में क्या हो, तो मतलब श्योर नहीं हो, ठीक है। इक्वी वोकल है, अगर मान लो कोई जुड़वा है और इक्वल वोकल है, तो बिल्कुल आप उससे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये आप कर लो, नेबुलस है। नेबुलस कैसे याद रखोगे, तो ये जो बच्चा लोग होता है, ये लोग नींबू रस को क्या बोलता है, नेबुलस नेबुलस बोलता है, तो काफी मतलब अस्पष्ट आवाज निकालता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो वो इनडिस्टिंक्ट है, इसको आप ये भी बोल सकते हो, वो क्रिप्टिक है। तो क्रिप्टिक से अभी क्रिप्टो बहुत चल रहा है, मतलब वो क्रिप्टिक मैनर में, ठीक है। आर्केन है, अरे कान लाओ, कुछ सीक्रेट चीज बताना, अस्पष्ट चीज बताना है। वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ईसो ट्रिक भी बोल सकते हो, कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि बिल्कुल अस्पष्ट है, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा और मतलब जाओ तो आप इसको और भूल भुलैया टाइप, मेज लाइक बोल सकते हो, काफी कंफ्यूजिंग है। जो चीज अस्पष्ट रहता है वो कंफ्यूजिंग भी होता है, वो पजल लाइक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पजल लाइक भी आप बोल सकते हो। इनिग्मेटिक बोल सकते हो, प्यार एक नगमा है, एकदम समझ उमझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका बहुत सारा साइन हो गया, तो इतना काफी है, ठीक है। तो ये सब याद करो, ऑब्सक्योर का ये सब मतलब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या बोल रहा है, तो 15th नंबर ये जो आपको पूछ रहा है, ये कन्फर्म का सही यूज चाहिए, ठीक है। तो प्लीज कन्फर्म, तो प्लीज यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और यहाँ पे आपका पोलाइटनेस भी मार्क कर रहा है, तो प्लीज कन्फर्म, तो ये वर्ब हो गया। योर अटेंडेंस बिफोर फ्राइडे, ठीक है। तो ये सही यूज है। दे कन्फर्म द पैकेज, तो कन्फर्म रूल रेगुलेशन होता है, तो ये तो गलत है। ही कुडंट कन्फर्म टू द क्राउड्स प्लेजर, तो क्या यहाँ पे कन्फर्म करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। सी कन्फर्म्ड विद द रेगुलेशन, तो कन्फर्म होता है ना कि कन्फर्म्ड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट आपका जो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है काइंड, ठीक है? तो दैट वाज़ अ वेरी काइंड जेस्चर, तो काइंड का मतलब क्या हो जाएगा? तो काइंड यहाँ दयालु वाला सेंस नहीं देना है, तो शॉर्ट यहाँ एक काइंड कैटेगरी भी होता है, जैसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? तो प्रोनाउंस के कितने कैटेगरी है, कितने काइंड्स है, ठीक है? तो एक आपका काइंड्स वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस देना है? दैट वाज़ अ वेरी काइंड जेस्चर, तो ये तो कैटेगरी वाला सेंस दे देना है, साइलेंट वाला भी नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला भी नहीं, तो फ्रेंडली वाला सेंस देना है, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 17th नंबर पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है? तो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है? तो इधर आप देखोगे फैसिनेशन, तो फैसिनेशन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है? तो फैसिनेशन का स्पेलिंग ये होता है, अपने को सही वाला ढूँढना है। जुबिलेशन भी नहीं, यहाँ पे आई होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिप्रेशन का भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एक और एस होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? डिस्परेशन। अब 18th नंबर पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है? तो करेक्ट तो फ्लिमजी, फ्लिमजी बोले तो बहुत जो वीक है, जो काफ़ी ईज़िली कमज़ोर है, टूट जाता हो, ठीक है? तो इसको आप क्या बोलोगे? तो फ्लिमजी बोलोगे। काफ़ी सही स्पेलिंग है। फ़नी का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एक एन छोड़ दिया है। इरेशनल का भी स्पेलिंग गलत है, एक आर छोड़ दिया, पार्टीशन में यहाँ ए छोड़ दिया है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर पे अपन आ जाते हैं, तो ये क्या बोल रहा है? तो एरर ढूँढना है, ठीक है? तो एंटायर इन माय लाइफ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड इज़ द कार, ठीक है? तो अभी तक सबसे लाइफ में इसको सबसे जो बेस्ट गिफ्ट मिला है, वो कार है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? जैसे ऑफ के बाद अपने को कुछ भी चीज़ अगर नाउन लिखना होता है, तो वो प्लूरल नाउन में लिखना होता है। क्यों? तो ऑफ के बाद अपन सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? सिलेक्शन बहुत सारे चीज़ में से एक का सिलेक्शन आप करोगे, ठीक है? तो बहुत सारे चीज़ में से करोगे, तो ये यहाँ प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल यहाँ पे गिफ्ट्स होना चाहिए, ना कि गिफ्ट होना चाहिए। तो बिस इस पार्ट पे एरर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर पे आ जाओ, तो ग्रामेटिकल एरर चाहिए। तो राहुल इज़ टॉलर दैन एनी बॉय इन हिज ऑफिस, ठीक है? तो ये आपका राहुल है, ठीक है? राहुल है और ऑफिस में बहुत सारा और आदमी है, बहुत सारा और आदमी है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है राहुल इज़ टॉलर देन एनी बॉय, तो एनी बॉय में जो बहुत सारा ऑफिस में जो आदमी है, एनी बॉय में राहुल खुद आ जा रहा है, ठीक है? तो राहुल को भाई यहाँ से अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? तो अदर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राहुल इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय, ठीक है? तब अब राहुल यहाँ पे मैच नहीं होगा, राहुल अब अलग हो जाएगा वो लोग से, ठीक है? तो एक्सक्लूड करने के लिए अपन अदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो ये सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे आ जाओ, तो ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है, ठीक है? तो गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म इन लाइफ विदाउट अ पर्पस, ठीक है? तो गॉड क्या क्रिएट नहीं किया? तो फॉर्म ऑफ लाइफ आप बोलोगे, ना कि फॉर्म इन लाइफ बोलोगे, तो इस पार्ट पे एरर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे आ जाओ, तो माई ग्रैंडफादर गेट्स वेजिटेबल फ्रॉम द डैश एवरी डे, तो कहाँ से ग्रैंडफादर क्या लाते हैं? तो वेजिटेबल से लाते हैं। तो वेजिटेबल कहाँ से लाया जाता है? डेयरी, डेयरी बोले तो मिल्क प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, तो यहाँ से तो वेजिटेबल नहीं लाओगे। डेली नहीं, एवरीडे उधर लिखा हुआ है। डायरी, डायरी बोले तो आपका जो डायरी जिसमें आप लिखते हो, ठीक है? तो ये भाई हट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पे आ जाओ, तो ही वेंट होम एंड एक्साइटेडली डैश द मदर स्टोरी, ठीक है? तो वेंट होम सेकंड फॉर्म है। अब एंड आ गया, तो एंड के बाद भी इधर पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है? तो टेलिंग नहीं, टेलिंग नहीं, टोल्ड आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है? द मैनेजर इज वेरी प्लीज्ड विथ हिज न्यू असिस्टेंट बट हर वर्क इज ऑफ अ हाई डैश, ठीक है? तो हाई के साथ डिग्री नहीं यूज करेंगे, कैपेसिटी नहीं, कंडीशन नहीं, हाई स्टैंडर्ड। तो ये भाई कोलोकेशन वाला, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 25 नंबर पे आ जाते हैं, तो आफ्टर मोमेंट्स थॉट, ठीक है? अ ब्रिलियंट आइडिया स्ट्राइक हिम लाइक अ लाइटनिंग, तो ये कुछ नरेट कर रहा है, नरेट कर रहा है, तो ये पास्ट का चीज़ है, ठीक है? पास्ट का चीज़ है, तो अपने को यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलेंगे स्ट्रक होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इधर आप देखोगे, तो माई यंगर ब्रदर विल टीचेज इंग्लिश लैंग्वेज टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप बोलोगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, तो विल टीच होना चाहिए, ना कि टीचेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये सुधारेंगे कैसे? तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 27 नंबर क्या आ गया? तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? क्लोज टेस्ट आ गया, तो क्लोज टेस्ट आ गया, तो बिल्कुल
बहुत ध्यान से। और ये एक बहुत छोटा-सा क्लोज़ टेस्ट है, तो ये एक ईज़ी क्लोज़ टेस्ट है, तो इसमें बिल्कुल आपका 5 में 5 आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मिनिमम 4 में 5 आना चाहिए, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो पढ़ना शुरू करो और सीधा ब्लैंक को फिल करो। तो इधर क्या बोल रहा है, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज नॉट डिफाइंड मियरली, मियरली बोले तो एकमात्र केवल, ठीक है? नहीं केवल बस लीगल ऑब्लिगेशन से करना है डिफाइंड, बट ऑल्सो क्या, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर चलता है, ठीक है? तो नॉट ओनली डिफाइन करो कि बस वो लीगल ऑब्लिगेशन हो, बट ऑल्सो कैसे करना है, बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, ठीक है? तो 2 लाइन समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। सिविक सेंस इंक्लूड करता है फॉलोइंग रूल्स को, रिस्पेक्टिंग पब्लिक स्पेसेस को एंड पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल कॉजेस, ठीक है? तो यहाँ पे सिविक सेंस का बात हो रहा है। सिविक सेंस क्या-क्या इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वो आपका रूल को फॉलो अगर आप करोगे तो समझो कि सिविक सेंस फॉलो कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो पब्लिक स्पेस को, पार्टिसिपेट कर रहे हो सोशल कॉज में, ठीक है? तो व्हेन सिटीजन्स डैश द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? आगे पढ़ो तो सोसाइटी बिगिंस टू सफर। अब यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे कि इधर देखो भाई, कुछ यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है जिसके वजह से सोसाइटी सफ़र करना शुरू हो जा रहा है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा तभी यहाँ पे सोसाइटी सफ़र करेगा, ठीक है? अब ऑप्शन पे आ जाओ। तो ओवरलुक करने का मतलब क्या आता है, कोई भी चीज़ को आप इग्नोर कर दे रहे हो, मतलब नज़रअंदाज कर दे रहे हो, ठीक है? तो ये चलो नेगेटिव टोन का वर्ड है। डिमांड, कुछ भी चीज़ डिमांड कर रहे हो, तो डिमांड तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी चीज़ डिले करोगे तो सोसाइटी सफ़र कर जाएगा, तो डिले यहाँ पे डिले वाला भी ऐसा सेंस नहीं देना है, ठीक है? कुछ भी चीज़ अबैंडन करोगे, अबैंडन बोले तो त्याग कर देना, ठीक है? एब्डिकेट कर देना, त्याग कर देना, फॉरगो कर देना, तो ये भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ओवरलुक, नज़रअंदाज करना। तो जब सिटीज़न है जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो सोसाइटी सफ़र करना शुरू करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इतना दूर अपन पढ़ लिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे से लिटरिंग से शुरू करो, ठीक है? तो लिटरिंग क्या, तो लिटरिंग बोले तो आप कूड़ा-वूड़ा को इधर-उधर फेंक दे रहे हो, ठीक है? तो लिटरिंग कूड़ा-वूड़ा को इधर-उधर फेंक दे रहे हो। दूसरा, इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर कर दे रहे हो। तीसरा, स्टेइंग साइलेंट इन द फेस ऑफ इनजस्टिस आर द साइन्स ऑफ वीक सिविक सेंस। तो ये सब वीक सिविक सेंस का साइन है, ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, समझना दैट प्रोग्रेस डिपेंड करता है ऑन डैश एफर्ट्स, ठीक है? तो कैसा एफर्ट होना चाहिए, क्या फिजिकल एफर्ट होना चाहिए, क्या सोलो अकेले का एफर्ट होना चाहिए, क्या कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, कि क्या क्रिएटिव एफर्ट होना चाहिए? तो आप बोलोगे सबका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, तब जाके चीज़ें सही होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, 2 में 2 अभी तक आप ले आए हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कितना आता है, 3 में 3 आता है कि नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल 3 में 3 आपको लाना है। तो यहाँ पे आप अपने यहाँ तक अपन पढ़ लिए, ठीक है? यहाँ से पढ़ो। तो एजुकेशनल इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर, ना कि वो लोग पैसिव ऑब्जर्वर रहें, बट टेक द लीड इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस, और लीड लेना चाहिए कि अवेयरनेस फैलाए, ठीक है? एक्ट लाइक अ वोटिंग, एक्ट करना चाहिए वोटिंग की तरह, वॉलंटियर की तरह, स्पीकिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग, और जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप बोलो, ठीक है? कैन लीड टू तभी एक आप लीड कर सकते हो एक मीनिंगफुल चेंज को, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बस एक ड्यूटी नहीं है, तो फिर क्या है भाई, तो इट इज़ अ डैश, ठीक है? तो इट इज़ अ डैश। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पॉजिटिव कुछ वर्ड आना चाहिए कि नहीं बस ये एक ड्यूटी है, तो भाई क्या है, तो क्या ये बर्डन है, ये तो नेगेटिव वर्ड का है, उड़ा दो, ठीक है? क्या ये कंप्लेन करना नेगेटिव वर्ड का है, उड़ा दो, ठीक है? रिएक्शन देना, इट इज़ नॉट अ रिएक्शन, ऐसा नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा, ठीक है? अपना विशेष अधिकार मिला है, तो क्या आपको 3 में 3 अभी तक आया? अगर आया तो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इतना दूर अपन पढ़ लिए, यहाँ पे प्रिविलेज होना चाहिए। अब लास्ट का 2 लाइन पढ़ो और 2 फिल करते हैं। तो व्हेन द पीपल यूनाइट, जब पीपल यूनाइट हो जाते हैं विद द शेयर्ड विजन, कम्युनिटीज ग्रो स्ट्रॉन्गर, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाई करता है एन इन्फॉर्म्ड एंड डैश, ठीक है? तो एंड के पहले इधर इन्फॉर्म्ड है, तो आगे इधर क्या होना चाहिए, तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है? तो इन्फॉर्म्ड तो होना चाहिए, लेकिन वो पैसिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए भाई, एक्टिव होना चाहिए, इसको तो उड़ा दो, ठीक है? इनडिफरेंट होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरलेस बिल्कुल नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है? तो क्या अभी तक 4 में 4 आपका आया? अब नेक्स्ट फिल करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी दैट अपहोल्ड्स
जस्टिस, इक्वलिटी एंड डैश द गुड, ठीक है। एंड डैश द गुड, तो कैसा गुड, क्या टोटल गुड, क्या प्राइवेट गुड को करो, ठीक है। प्राइवेट गुड को यहाँ कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। हायर गुड को करो नहीं, उसको कॉमन गुड बोलते हैं जो कि सबके लिए होता है, ठीक है। तो क्या आपका 5 में 5 आया? अगर आया तो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, अगर 4/5 आया तब भी बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। लेकिन तीन तीन में थोड़ा सीन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर आ जाओ, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो पैसेज आ गया, ठीक है। तो पैसेज आ गया, तो पैसेज को पहले आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एआई वाला कुछ दिख रहा है तो ये पढ़ लो एक बार, आपको ज़्यादा समझ आएगा। द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो रहा है एआई का, कैसे हो रहा है, तो इनटू अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। जो कि रेज करता है एक प्रोफाउंड एथिकल डायलिमा। एथिकल बोले तो मोरल रिलेटेड, और डायलिमा बोले तो दुविधा, ठीक है। तो आगे पढ़ो, तो अनलाइक द ह्यूमंस, ह्यूमंस के विपरीत क्या हो रहा है, तो एआई लैक करता है कॉन्शियसनेस और द मोरल इंटेंट को, ठीक है। भले हम लोग एआई बहुत सही से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लैक करता है क्योंकि एक मशीन है, तो ये इसमें कोई भी मोरल इंटेंट नहीं होता है, ठीक है। भले आप बोल दो कि चैट जीपीटी बम कैसे बनाया जाएगा, आप बिल्कुल बताओ, तो वो बताएगा कि मैं ये सब नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप बोल दो कि चैट जीपीटी बम कैसे कैसे नहीं बनाया जाता है, तो फिर आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया वाले जुगाड़ू हैं, कहीं भी कैसे भी करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोरल इंटेंट लैक करता है, येट क्या करता है, तो येट दो चीज को कॉन्ट्रास्टिंग को जोड़ता है, तो इधर लैक करता है तो इधर कुछ पॉजिटिव बताएगा। तो इंक्रीज करता है इन्फ्लुएंस सच एज हायरिंग, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एंड हेल्थ केयर को इनहेंस करता है। आगे पढ़ो, तो व्हेन एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन द बायस्ड डाटा में बेस्ड है, दे आर परपेचुएट सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी, परपेचुएट करता है, ठीक है, इनइक्वालिटीज को, ठीक है। और क्या करता है, तो अंडर द गाइस ऑफ न्यूट्रलिटी, तो गाइस बोले तो क्या, तो फॉल्स आपका अपियरेंस से हो गया, ठीक है। तो मोर ओवर आगे क्या बोल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम डिफ्यूज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डिफ्यूज हो जा रहा है। इफ एन एआई ड्रिवन सिस्टम कॉजेज हार्म, अगर ये कॉज हार्म करता है तो हु इज अकाउंटेबल, कौन अकाउंटेबल होगा, क्या प्रोग्रामर होगा, क्या यूजर होगा, और कंपनी होगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफन लैक करता है प्रॉपर्टी मॉडल्स। प्रॉपर्टी मॉडल्स क्या होता है, तो प्रॉपर्टी बोले तो जो आप मतलब ओन कर रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ओन कर रहे हो, ठीक है। फर्दर क्या बोल रहा है, फर्दर ये कॉम्प्लिकेट करता है पब्लिक ट्रस्ट को। एथिकल एआई डेवलपमेंट है, ये क्या करता है, तो ये मस्ट जाना चाहिए गो बियॉन्ड फंक्शनलिटी, और इसको रिक्वायर है, जरूरत है एक फेयरनेस ऑडिट का, एक्सप्लेंसिबिलिटी का, और रॉबस्ट ओवरसाइट का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे आप यहाँ पे बोल रहा है विदाउट दीज वी कैन रिस्क एम्बेडिंग ओपेक बायस, ठीक है। हम लोग रिस्क कर सकते हैं, और जो कि एक शेप लेगा ह्यूमन लाइफ्स का, ठीक है। आगे पढ़ो, तो डायलिमा, डायलिमा बोले तो दुविधा क्या है, इज नॉट मियरली और टेक्निकल बट फिलोसफिकल भी है, ठीक है। कैन मशीन्स डिवाइड ऑफ वैल्यूज मेक मोरलिटी और साउंड चॉइसेस और आउटसोर्सिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव तो बताइए यही है, आपका नेगेटिव भी बताया कि एआई भाई कुछ भी अंट संट काम कर देता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये क्या करता है, तो ये मोरल वैल्यूज को लैक करता है, ठीक है। तो इतना काफी है। अब एआई वाला, एआई का क्वेश्चन है, और एआई ट्रिक से इसको उड़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो एआई एबिलिटी टू आउटफॉर्म परफॉर्म ह्यूमंस, इसका बात कर रहा है, तो इसका बात तो नहीं कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ डेटा फॉर एआई ट्रेनिंग, लैक ऑफ डेटा ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। डेलीगेटिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन कॉन्शियस सिस्टम, हाँ इसमें कंसर्न है कि हम लोग सब कुछ एआई को देते जा रहे हैं, ठीक है। तो एआई को देते जा रहे हैं तो वो लैक करता है मोरल कॉन्शियसनेस, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एआई रिप्लेसिंग इंजीनियर्स इन द की जॉब, तो ये इसका बात नहीं हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 33 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग एआईज न्यूट्रलिटी एज अ गाइस, ठीक है। तो फॉल्स अपीयरेंस की तरह एआई को क्यों यहाँ पे दिखा रहा है, तो एआई आर इन इनकैपेबल ऑफ कैलकुलेशन, इसका बात ही नहीं हो रहा भाई, कैलकुलेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी इज ऑफन एन एल्यूजन, एक भ्रम है, ड्यू टू द बायस ट्रेनिंग सिस्टम, बिल्कुल इसका बात हो रहा है, आंसर हो जाएगा। एआई इज ऑलवेज, ऑलवेज एक एक्सट्रीम वर्ड है, देखते ही उड़ा दो। एआई रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, बेकार से लाइनें उड़ा दो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पे आ जाओ, तो वाई इज अकाउंटेबिलिटी इन द एआई डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब एट डिफ्यूज, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ आर ऑलवेज दिख गया, उड़ा दो इज्जत से, ठीक है। बिकॉज मैनी पार्टीज में एक सेफ वर्ड है, ठीक है। मे हो गया, कैन हो गया, ये सब सेफ वर्ड है।
मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पूरा रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन ऑलवेज़ ये सब पूरा डेफ़िनेट है, तो ये सब आप देखते ही उड़ा सकते हो। मे सेफ वर्ड है, इसको होल्ड पे रखो। बिकॉज़ एआई सेल्फ रेगुलेट कंप्लीटली एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ एआई इज़ यूजुअली ओपन सोर्स, तो यहाँ ओपन सोर्स तो नहीं है, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईज़ी है पैसेज वैसेज, अगर आप अप्रोच सही से यूज़ करते हो तो। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट रिक्वायर्ड फॉर द एथिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, तो ग्लोबल डेवलपमेंट, फास्टर एल्गोरिथम, पॉलिटिकल लॉबरेटिंग ऐसे बोल रहा है, और टेक्निकल प्रिसीजन, कॉर्पोरेट बोल रहा है, फेयरनेस बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी बोल रहा है, ओवरसाइट। मैं देखते ही सीधा मार्क कर सकता हूँ कि डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे मुझे एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड दिख गया, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी वर्ड दिखे, अगर आपको ग्रोथ टाइप का वर्ड दिखे, अगर आपको इक्विटी का टाइप का कुछ वर्ड दिखे, ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट टाइप का कुछ वर्ड दिखे, तो आप उसको सीधा मार कर सकते हो, ठीक है। फेयर, जस्टिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो कि बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी भी है, फेयरनेस भी है, तो और भाई क्या चाहिए, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ मैं ट्रिक आपको बताते चला जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा। अब 36 नंबर क्या बोल रहा है, तो टोन बताना है, बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द पैसेज। तो टोन कैसा है, क्या अलार्मिस्ट है, क्या वो वार्निंग दे रहा है, रिएक्शनरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव है, ये कुछ सोच रहा है, और कॉशनरी बोले तो बिल्कुल कॉशन कॉशन लेने के लिए बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें नहीं चलेगी, कुछ कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक बोले तो बहुत आशावादी है, और पेसिमिस्ट बोले तो बहुत निराशावादी है। और प्रोमोशनल, क्या प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सैटेरिकल है, सैटेरिकल बोले तो मॉक, एकदम क्या व्यंग कर रहा है, तो व्यंग व्यंग तो नहीं कर रहा है, ऐसा टोन वोन नहीं मारा, डिसमिसिव भी नहीं है। तो वो बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करो और प्रिकॉशनरी चीजें करो, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्या हो गया, तो डायरेक्ट सेंटेंस जो है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस वाला चूज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप चूज करो। तो दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड, बस यहीं से काम है, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये हैड कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे आप देखोगे, तो हैड का तो हैड रहेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो आप सीधा काट सकते हो, ठीक है। So they said they completed the project, we completed the project, ठीक है। अब they said they completed the project, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा, तो they said we completed the project ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आप हटा सकते हो, कि वो लोग दूसरे के बारे में दूसरा कोई ही नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये तो चला गया, दो ऑप्शन आप इज्जत से उड़ा दो। अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अपन सेकंड फॉर्म से भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म जाता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। और क्या है, तो हैव और ये जो है, इससे भी अपन किस में जाते हैं, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब भाई यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एसएससी आंसर क्या मानी है। और आपको मैं एक और चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूँ, जो कि आप इसको सीख के रखो। कि अगर फोकस फोकस किस में रहेगा, अगर वर्क में रहेगा फोकस, ठीक है। अगर कंप्लीशन ऑफ वर्क में फोकस रहेगा, कि काम को कंप्लीट होते हुए आपको दिखाना है, कंप्लीशन ऑफ वर्क हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, तो दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे काम ही फिनिश जो हो चुका है, कंप्लीशन का स्टेट दिखाना है, कंप्लीशन का स्टेट दिखाना है। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा, तो बी आपका आएगा, ठीक है। बाकी वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंप्लीशन का नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एलिमेंट कर सकते हो। बाकी एसएससी आंसर क्या मान रही है, तो बी ही आंसर मान रही है, ताकि वो कंप्लीशन ऑफ स्टेट यहाँ पे आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन गलत ये भी नहीं है, ठीक है। ए भी आपका गलत नहीं है, लेकिन बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। द कीज आर केप्ट, बस मुझे यही से मतलब है, जिस तरह चोर को बस गहना नजर आता है, बस बस आपको वर्ब फॉर्म नजर आना चाहिए। ये जो बाय रोहन है, बाय जो रोहन है उड़ते हुए आगे आएगा, तो ये रोहन रहा, ये इसको उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर कैप्ट मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस का आपको प्रेजेंट ही में रहना चाहिए, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, तो कैप्ट भाई उड़ा दो, कीपिंग उड़ा दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 39 क्या, बस वर्ब फॉर्म देखना है, तो इज बीइंग दिख रहा है, तो बीइंग दिख गया, सबसे आसान। तो बीइंग के लिए आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो आर शिफ्टिंग है भाई, होल्ड पे रखो। शिफ्ट से नहीं होगा, वर शिफ्टिंग पास्ट अपने को नहीं चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, और हैव शिफ्टेड में नहीं चाहिए, आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्या है, तो डायरेक्ट में करना है, तो दे सेड वो लोग बोले, डैट दे हैड नॉट बीन गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हैड नॉट
गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, इसको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में करना है तो आप हेड का तो हेड रहेगा नहीं, तो इसको तो इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। आर आर से आप हेड में नहीं जा सकते, तो इसको भी आप उड़ा दो, ठीक है। वर वर बोले तो पास्ट है और यहाँ पे हैवेंट है, ठीक है। तो दे सेड, बाकी और क्या लिखा हुआ है तो सिमिलर जा रहा है, ठीक है। दे हैवेंट बीन गिवन, और यहाँ पे है दे वर नॉट गिवन एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बाकी यहाँ पे दे सेड है, दे सेड है। तो आप यहाँ पे दे सेड दैट दे हैड नॉट बीन गिवन एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे आपको दे हैवेंट बीन गिवन एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि वर नॉट गिवन, तो यहाँ पे वर नॉट गिवन आपका है, ठीक है। और यहाँ पे हैव, तो मुझे लग रहा है यहीं से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो हैव के साथ हैव बीन है, तो यहाँ पे हैड नॉट बीन है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर आ जाओ, तो पी क्यू आर एस आ गया, ठीक है। तो पी क्यू आर एस में क्या करने का, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने का, पहले ऑप्शन देखने का, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऑप्शन देखना है पी क्यू आर एस में, तो ऑप्शन देखो, तो ए है, तो बस अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि ए 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अब भाई यही में से बहुत ज़्यादा चांसेस है यही में से आंसर है, तो एक बार आप पढ़ के देख लो। क्या बी से शुरू हो सकता है, द चाइल्ड हिड अंडर द ब्लैंकेट, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बी से तो शुरू नहीं करोगे। क्या सी से शुरू होगा, तो रेन लैश्ड अगेंस्ट द विंडोज, ठीक है। ये भी चलो हो सकता है, लेकिन हम लोग ए को पढ़ लेते हैं। ए क्या बोल रहा है, थंडर एंड क्रैक्ड लाइटनिंग लिट द स्काई, ठीक है। तो एकदम थंडर होने लगा, पूरा गरजने मलकने लगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद श्योर का बात है, बारिश होगा, ठीक है। तो ए के बाद सी बिल्कुल मैंडेटरी पेयर बना रहा है, ठीक है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। कैसे खत्म हो गया कि ए से शुरू होना था, ठीक है, और ए के बाद ये जो सी है मैंडेटरी पेयर बना रहा है, तो ए के बाद सी आना चाहिए, उसके बाद बी आएगा। द चाइल्ड हिड अंडर द ब्लैंकेट, लास्ट में उसका लुलाबी बोले तो लोरी उरी सुनना शुरू हो गया, ठीक है, सोने के लिए। तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है, ए सी बी डी, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ए देखना था, उसके बाद बस ए का पेयर बनाना था, तो ए का पेयर रेन के साथ बन रहा है, आंसर आ जाएगा। 42 नंबर क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन देखो ए बी ए ऐसे, ठीक है। तो बी क्या बोल रहा है, तो बी से तो शुरू नहीं होगा, तो ए के बाद क्या होगा, या तो बी से शुरू होगा या तो सी या डी, ठीक है। तो बस यही चीज देख लो और आंसर आ जाएगा। तो पहले ए को पढ़ो, तो हंगर ड्रोव हिम इनटू द अबेंडेंड हाउस, ठीक है। तो हंगर बोले तो भूख उसको एक घर की तरफ ले गया, बहुत बढ़िया, इसको पढ़ लिया। इनसाइड शैडोज डांस अ फ्लिकरिंग कैंड, तो अंदर हाउस के घुसा, उसके बाद कुछ फ्लिकरिंग कैंडल लाइट जल रहा था। एवरी क्रेक अंडर द फुट साउंडेड एम्पलीफाइड, ठीक है। लेकिन जो हंगर था मफल्ड फियर फॉर द नाइट, ठीक है। भाई इसमें लग रहा है पूरा एज इट इज सेम जा रहा है, ठीक है। ए के बाद आप सी नहीं लिख सकते हो, एवरी क्रीक अंडर, ए के बाद आपको यही लिखना पड़ेगा कि हंगर आ गया, उसके बाद बीच में जब वो अंदर घुसा तो कुछ कैंडल लाइट जल रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखो ए बी ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एंड से शुरू हो रहा है, तो ये तो गलत है, तो इसको तो उड़ा दो, ठीक है। बी क्या है, तो कंप्लेंट्स मीन्स ओबीडियंस, स्ट्रेटेजी मीन्स सर्वाइवल, चलो बहुत बढ़िया। द रूल्स वर क्लियर बट लूप होल्स क्लियरर, ये तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए तो समझ नहीं आ रहा भाई। बाकी सी से तो शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा देखोगे, ये क्लियरर कुछ बोल रहा है, कंप्लायंस मीन्स ओबीडियंस, स्ट्रेटेजी मीन्स सर्वाइवल, ठीक है। ही चोज द लेटर विदाउट रिग्रेट, तो यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है, कीवर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करोगे दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, ये जो फॉर्मर होता है और ये जो लेटर होता है, ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट जानते हो। ये सब बस दो के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर्मल और लेटर। तो भाई ग्रामर ग्रामर का भी अपन हेल्प लेंगे और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मर पहले वाला को, लेटर बाद वाला को, ठीक है। तो दो का बात होना चाहिए, तो इससे पहले देखो दो का बात कहा हो रहा है, लेटर के पहले दो का बात कहा हो रहा है। आप बोलोगे सर एक कंप्लायंस ये बात हो रहा है, एक स्ट्रेटजी का बात हो रहा है, दो का बात हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बी के बाद भाई श्योर एकदम सी आना चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी पेयर है, बी और सी का मैंडेटरी पेयर है। तो बी के बाद सी यहाँ पे है, बी के बाद सी यहाँ पे उल्टा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, आंसर आ गया सीधा कि ए से शुरू होना था, ठीक है। और बी और सी का मैंडेटरी पेयर था, तो खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो ए है, द रूल्स वर क्लियरर बट द लूपहोल्स क्लियरर, कंप्लायंस मीन्स ओबीडियंस बट स्ट्रेटेजी मीन्स सर्वाइवल, ठीक है। फिर आप बोलो कि सी चोज द लेटर विदाउट रिग्रेट, और लास्ट में बोलो एंड द सिस्टम अपलॉडेड हिम फॉर इट, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 44 नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट आपको ईडियम बताना है, तो जंप द गन, तो जंप करना गन को, इसका मतलब क्या आता है, तो एक्ट टू सोन, ठीक है।
रन फास्टर नहीं, आस्क अ क्वेश्चन नहीं, फायर अ शॉट नहीं, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो जंप द गन है, ईडीएम कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ये जो ऐसा खिलाड़ी है, ये जो मतलब इंस्ट्रक्टर है, ये हवा में फायर करता था गन को, ठीक है, ऐसा हवा में फायर करता था। और कोई कोई व्यक्ति फायर किए हुए भी बिना फायर किए हुए वो आगे निकल जाता था, ठीक है। तो वो क्या करता था, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो बहुत मतलब बहुत जल्दी कर दिया, वो इमेच्योर बिहेवियर किया, ठीक है। तो वहीं से ये डेम आया कि गन को जंप कर दे रहा, तो एक्ट टू सुन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर पे आ गए तो हिट द बुक। हिट द बुक मतलब क्या, आई हैव एग्जाम्स टुमारो सो आई नीड टू हिट द बुक, मतलब गो टू द लाइब्रेरी नहीं भाई, स्टार्टिंग स्टडी सीरियसली, बिल्कुल बाय अ न्यू बुक नहीं, टीयर द बुक नहीं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाओ तो हिट द ग्राउंड रनिंग, ठीक है। तो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा। तो स्टार्टेड वर्किंग एनर्जेटिकली, ठीक है। टुक अ ब्रेक नहीं, मेड अ मिस्टेक नहीं, फेल डाउन नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 47 नंबर क्या बोल रहा है, तो हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। तो ये आपका द दैट कमेंट अबाउट द फैमिली वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट। तो ये आप रेसलिंग देखते होगे तो पंच उंच जब आदमी, मान लो ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, अब ये जो बैली के उसको बेल्ट के, ये बेल्ट है, बेल्ट के नीचे मार दे रहा है, मतलब वो फाउल फाउल प्ले कर रहा है, ठीक है, मतलब खराब खेल रहा है, सही नहीं खेल रहा है। तो मतलब वो क्लेवरर मूव आप नहीं बोल सकते हो, और फेयर इंसल्ट भी नहीं, ठीक है। अनफेयर एंड अनएथिकल रिमार्क, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सरप्राइजिंग कॉम्प्लीमेंट नहीं, सी आपका आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं आता ये इडियम का मतलब क्या, तो भाई देखो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। हुम एवर डेड मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो डेड दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है, तो डेड डेड पास्ट दिख रहा है, तो अपने को इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो डेड का डेड ही नहीं रहेगा, डेड का डेड ही नहीं रहेगा, डेड का डेड ही नहीं रहेगा, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो हैड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में करना है, बस वर्ब फॉर्म देखो, डू यू नॉट रियलाइज, कौन से टेंस है, आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जब हटाओगे तो इफ और वेदर में चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ। दो ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट, बहुत बढ़िया। अब इफ वेदर के बाद अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे असर्टिव में चाहिए, तो असर्टिव में दोनों है, ठीक है। डेड के बाद रियलाइज, रियलाइज, मैचिंग मैचिंग खेलो, हाउ सीरियस, दिस वाज, इज, तो आप बताओ इज का चेंज होगा किस में होगा, तो आप बोलोगे वाज में होगा, आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चे भाई इधर उधर बहुत ये करेंगे कि ये फिट करेंगे वो फिट करेंगे, अपने को उतना नहीं करना है, ठीक है। द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फेनोमेनन इन द लेमेंस लैंग्वेज, मतलब एकदम बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोला कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ लेमन, ये तो पूरा घुमा दिया है बस, यूजिंग द ऑर्डिनरी टर्म्स नहीं, द लेमेंस टर्म ये हो जाएगा, टू ऑर्डिनरी पीपल नहीं, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने आप फीडबैक बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिल्कुल यूनिक आपको अप्रोच सारा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये अपना यूनिक चीज़ है और इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी और नॉलेज हम लोग दोनों सीखेंगे। बस ये नहीं मैं करवा रहा हूँ कि मैं आपको बस ट्रिक व्रिक सिखा रहा हूँ और आपको मिसलीड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो नॉलेज भी सीखेंगे, स्मार्ट वर्क भी सीखेंगे, दोनों को मिक्स कर दो, किलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका कितना सही हुआ, 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।